हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिंदू राजा की बात करेंगे जिसने अपने समय के भारत के लगभग सभी साम्राज्यों की नींव को हिलाकर रख दिया। आज हम हेमू की बात करेंगे, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हम इस पर बात करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी ध्यान देंगे, जिसे हम इसकी भूमिका के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीतकर मुगल रूल इस्टेब्लिश कर दिया और वो अपने एम्पायर को काफी तेजी से एक्सपेंड भी करने लगा। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1530 में ही हुमायूं, उसका पुत्र, राजगद्दी पर बैठा। लेकिन हुमायूं इतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि उसे लगातार क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा लगातार चुनौती मिल रही थी, जिसमें सबसे कड़ी चुनौती उसे दी शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में, और दोस्तों 1540 में कन्नौज के युद्ध में उसे बहुत ही करारी शिकस्त मिली, जिससे वो दिल्ली छोड़कर वापस काबुल लौट गया और दिल्ली पर शेरशाह सूरी रूल करने लगे। और शेरशाह सूरी मात्र 6 साल ही रूल कर पाए, तभी उनकी मृत्यु हो गई 1545 में। और 1545 में शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने 1553 तक दिल्ली पर रूल किया। उन्होंने दोस्तों पूरी नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर बिल्कुल संभाल के रखा, बिल्कुल उनको रूल करके रखा और किसी भी शक्तियों को आने नहीं दिया। और इसी के शासन काल में ही हेमू का आगमन होता है। दोस्तों, अगर हेमू के शुरुआती जीवन की बात करें तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक नमक का व्यापारी था और इस्लाम शाह सूरी के शासन काल में ही वो सेवा में आया। उसकी योग्यता और कुशलता के कारण ही उसे बाजार का प्रशासन भी सौंप दिया गया और वो लगातार अपनी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब 1553 में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हुई तो फिरोज खां गद्दी पर बैठा। लेकिन उसके अंकल ने, आदिल खां ने, ग्वालियर में उसकी हत्या करा दी और इस षड्यंत्र में हेमू भी शामिल था। इसलिए जब आदिल खां बादशाह बना तो उसने हेमू को अपना वजीर बना दिया। दोस्तों, आदिल खां के समय पंजाब, दिल्ली, बंगाल, बिहार, यहाँ छोटे छोटे रिवोल्ट होना शुरू हो गए। बंगाल, बिहार में भी काफी रिवोल्ट होना शुरू हो गए। तो आदिल शाह और हेमू इन विद्रोह को दबाने बंगाल में चले गए, बंगाल की तरफ चले गए कि इसे अपना पूरा कंट्रोल कर सकें। लेकिन 1555 में हेमू ने भी पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चालू कर दिया और 1555 में उसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, हेमू के वजीर बनने के पश्चात वो बड़े ही सूझबूझ से शासन को चला रहा था और वो ही सारी नियुक्तियां कर रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि आदिल शाह तो केवल नाम का राजा था, जबकि वास्तविक शक्तियां का उपयोग तो हेमू कर रहा था और वो आगे बढ़कर युद्ध लड़ रहा था, लड़ाइयां लड़ रहा था और जो क्षेत्र पहले हाथ से निकल गए थे उन्हें वापस ले रहा था। उसने लगातार 22 लड़ाइयां जीती और उसने एक बड़ी सेना खड़ी की और खूब सारा धन एकत्रित कर लिया। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि वो धन को बांटने में विश्वास रखता था। इसलिए इसी संदर्भ में अबुल फजल लिखते हैं कि उधार लेने वाले उसको अपना मसीहा मानते थे और उसके एक इशारे से कुछ भी कर सकते थे। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई और ये सूचना जब आदिल शाह के दरबार में पहुंची तो हेमू ने आदिल शाह से कहा कि ये बिल्कुल सही समय है कि दिल्ली पर और आगरा पर चढ़ाई की जाए। लेकिन वहां उपस्थित ज्योतिषियों ने और ब्राह्मणों ने इसे अशुभ समय बताया। लेकिन हेमू को अपने शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और वो
वहां से उठकर चला गया। दोस्तों, हेमू लगातार आगरा और दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने ग्वालियर में अपना कंट्रोल किया, फिर वो आगरा की ओर देखने लगा। उस समय आगरा में मुगल गवर्नर था और वो हेमू के नाम से काफी डरता था। उसकी सेना में हेमू के नाम का बहुत ही खौफ था। इसलिए जब उसे लगा कि अब हेमू उसको आक्रमण करना चाह रहा है, तो वो आगरा छोड़कर भाग गया। दोस्तों, हेमू ने आसानी से आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की बात हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।